A very good morning, ninth class. I hope you all are well at home. So, once again, I am here with your biology class. So, what we have done in our previous class. I hope you remember what we have done in our previous class, isn't it? We have done micronutrients, macronutrients, manure, fertilizers, types of manures, their uses, advantages and disadvantages. So now today in today's class I am going to start topic irrigation. So let's start today's class. Irrigation, the process of watering crop after some interval of time is known as irrigation. Irrigation का क्या मतलब है? क्रॉप को कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद पानी देना, वाटरिंग करना. फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इरीगेशन इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन सीज़न. सीज़न के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. अगर समर सीज़न है तो ऑब्वियसली प्लांट्स को ज़्यादा वाटर चाहिए. अगर विंटर सीज़न है तो प्लांट्स को वाटर बिट कम चाहिए. एंड अगर रेनी सीज़न है तो काफ़ी कम पानी चाहिए. फाइन. सो एज़ पर इरीगेशन देयर आर सोर्सेज, क्योंकि हम चैप्टर ही कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन food resources. So irrigation is a very important part of it. So let's come to sources of irrigation. irrigation हमें करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें सोर्स चाहिए, वो चीज़ चाहिए जिससे हमें वाटर मिलेगा. सो फर्स्ट वन इज़ वेल. वेल में हम कौन सा वाटर यूज़ करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर. देन कैनाल्स. कैनाल्स मीन्स कैनाल्स कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल. सो जो आर्टिफिशियल नदियों से पानी दूसरे स्टेट्स में ले जाया जाता है, स्पेशली इन राजस्थान, जो एक एग्जाम्पल है इंडिया में, दैट इज़ रिसीविंग फ्रॉम रिवर्स. ये पानी कहाँ से आता है? रिवर्स में से आता है. देन रिवर लिफ्ट सिस्टम. रिवर लिफ्ट सिस्टम मीन्स वाटर जो है डायरेक्टली रिवर से लाया जाता है इन द फील्ड. फोर्थ सोर्स इज टैंक्स. टैंक्स मीन्स स्टोर्ड वाटर, जो आप अपने फील्ड में स्टोर कर सकते हैं. लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो वाटर स्टोर होता है, दैट इज़ अ टैंक सोर्स. देन मॉडर्न मेथड्स टू यूज़ एंड सेव वाटर. मॉडर्न मेथड्स क्या है टू सेव वाटर? दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, 7th and 8th एज वेल. आई होप यू रिमेंबर रेन वाटर harvesting. This is the best way of saving water. And the uses of water especially in irrigation, दो methods हैं irrigation के जो हम use करते हैं normally, sprinkler method and drip irrigation. So drip irrigation is the most economic method. means irrigation का ये best method है आजकल की टेक्नोलॉजी का, जिसमें प्लांट्स को प्रॉपर वाटर मिलता है and there will be no wastage of water. So with this I am ending up irrigation topic. Let's come to cropping pattern. Cropping pattern, different ways of growing crops to maximize benefits. means क्रॉप को किस किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले, मैक्सिमम बेनिफिट्स हो. सो फर्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग, एज द नेम सजेस्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स क्रॉप्स को मिक्स किया जाता है. सो ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land means ग्रो करी जाती हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ एक ही फील्ड में, मीन्स एक ही खेत में. नाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड? कैसा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे? जैसे वीट एंड ग्राम, वीट एंड मस्टर्ड. ठीक है. सो इस कॉम्बिनेशन में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक न्यूट्रिएंट जो वीट को चाहिए हो वो ग्राम को ना चाहिए हो, और जो न्यूट्रिएंट ग्राम को चाहिए हो वो वीट को ना चाहिए हो. ऑब्वियसली हमें दोनों ही क्रॉप्स की नेसेसिटी का ध्यान रखना है. तो अगर दोनों क्रॉप्स सेम न्यूट्रिएंट लेंगी तो फिर क्या होगा? सॉइल में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी and that is not at all good for both the crops. So what they'll do, they'll decide the crop as per the nutritional level.
न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से क्रॉप्स डिसाइड किए जाते हैं कि अगर वीट को नाइट्रोजन चाहिए तो ग्राम, चने को नाइट्रोजन नहीं चाहिए। ग्राम इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट, चना जो है नाइट्रोजन देता है, लेता नहीं है। सो एक को वो चीज़ चाहिए, दूसरा वो चीज़ दे रहा है, तो बेसिकली ये बैलेंस हो गया यहाँ पर। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, सीड्स को मिक्स करके रैंडमली थ्रो किया जाता है फील्ड में, बट इन अ पर्टिकुलर combination. So advantage of this is it reduce risk of crop failure. क्रॉप फेलियर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मीन्स अगर आपने वीट एंड ग्राम उगाया है तो मे बी वीट क्रॉप आपकी फेल हो जाए, ग्रो ना करे, बट एटलीस्ट ग्राम तो ग्रो करेगा, 50% क्रॉप तो ग्रो हो ही जाएगी। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको 100% लॉस होगा, काफ़ी हद तक लॉस कंट्रोल हो सकता है। फाइन। Next type of cropping is intercropping. Intercropping means growing two or more crops together on the same field but in a definite pattern. एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो किया जाता है। जैसे आपकी क्लासरूम, एक डेफिनेट पैटर्न में आपके डेस्क लगे होते हैं, एक रो में 5 डेस्क 6 डेस्क होते हैं, और फिर लीव करते हैं स्पेस को, फिर नेक्स्ट रो आती है। सेम लाइक दैट इंटरक्रॉपिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर 2 रोज जो हैं वीट की हैं तो नेक्स्ट 2 रोज ग्राम की होंगी, फिर नेक्स्ट 2 रोज वीट की होंगी। इट विल बी लाइक दैट ओनली। Just have a look to this diagram. Pink rows, pink lines are of soybean, green lines are of maize, then again pink lines. So this is intercropping. इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। क्रॉप्स को इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या फिर जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो, सेम एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। देन व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस, इट मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाइड। मीन्स इससे क्या होता है, फील्ड में मैक्सिमम न्यूट्रिशंस का यूज़ हो जाता है। प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीजेज स्प्रेडिंग टू ऑल, जो पेस्ट है या जो डिजीज़ है वो ज़्यादा नहीं स्प्रेड होता है। क्यों, सपोज़ करो कि कोई जो पेस्ट है वो लगा है मेज क्रॉप पर, तो 2 क्रॉप्स तो ख़राब हो गई, 2 रोज़ ख़राब हो गई, पर उसके बाद तो सोयाबीन लगा है, वहाँ पर सोयाबीन वो सोयाबीन पर नहीं आ सकते। मीन्स वो पेस्ट सिर्फ मेज़ पर अटैक करते हैं, सोयाबीन पर अटैक नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेज़ सेंटर में है, 2 कॉर्नर्स में सोयाबीन है, तो बेसिकली 6 रोज़ में से सिर्फ 2 रोज़ ख़राब होंगी, 4 रोज़ फिर भी ठीक रहेंगी। सो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इससे पॉजिटिवली क्या किया जा सकता है, पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट विल गिव बेटर क्रॉप यील्ड, ये बेटर क्रॉप यील्ड प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉप रोटेशन, एंड दिस रोटेशन टर्म इज़ नॉट न्यू फॉर यू, ये आप अपनी क्लास में भी करते हैं। डेस्क रोटेशन करते हैं, रो रोटेशन वीकली करते हैं। तो मीन्स आप अपनी जगह को छोड़ते हैं, फिफ्थ डेस्क पे बैठने वाला स्टूडेंट 4th पे, फिर 3rd, फिर 2, फिर 1, देन अगेन 5th। सेम यहाँ पर भी क्या है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है बट इन अ पैटर्न। So the growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession, पहले से प्लान किए गए आइडिया से बट सक्सेसिवली। मीन्स एक बार अगर हमने वीट ग्रो करी है तो नेक्स्ट ग्राम ग्रो करेंगे, फिर नेक्स्ट वीट ग्रो करेंगे, फिर नेक्स्ट ग्राम ग्रो करेंगे, लाइक दैट। सो प्री प्लान्ड होना चाहिए कि आप किस सीक्वेंस में उसको ग्रो करेंगे, और सक्सेशन मीन्स लगातार आपको उसको फॉलो करना है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज दैट सीक्वेंस, no problem, farmers can do it but in a different pattern. Fine. So with this our crop production management topic is complete. Now let's come to crop protection management. Means first topic हमारा था सीड इम्प्रूवमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आपने क्रॉप ग्रो कर लिया है तो वो किस पैटर्न में ग्रो होना चाहिए। अब वो क्रॉप ग्रो हो चुकी है तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, सो प्रोटेक्ट करना है क्रॉप को, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन
करनी किस चीज़ से है। सो क्रॉप प्रोडक्शन गुड होगी, ये अगर आपकी क्रॉप प्रोडक्शन गुड है मीन्स आपने क्रॉप अच्छे से लगा दी है, आपके खेत में बहुत अच्छे से फसल उग रही है, तो मीन्स प्रोडक्शन गुड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है यील्ड भी गुड हो, मतलब आपको सीड्स उतने प्रॉपर क्वांटिटी में मिले ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉप को इन्फेस्टेशन हो सकती है, मीन्स दैट क्रॉप मे बी डिस्ट्रॉयड। अब ये मे बी डिस्ट्रॉयड जो है ये डिस्ट्रॉय किससे होगी? बाय 3 टाइप्स ऑफ organisms. First one is weed, second insect pest, third one diseases. So let's study all three one by one. So first come to weeds. As you already know what are weeds. Weeds are unwanted plants in the cultivated area. weeds क्या है? वो अनचाहे plants हैं जो फील्ड में क्रॉप में अपने आप ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल जेंथियम, दिस इज साइंटिफिक नेम जेंथियम, इंडियन नेम है गोखरू। पेरेंथियम, इंडियन नेम है गज्जर घास। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम वीड्स। हाउ आर वीड्स हार्मफुल टू क्रॉप्स? अब वीड्स से क्वेश्चन ये आया कि वीड्स हार्मफुल क्यों हैं? So they are harmful because of 2 reasons. First, they compete for food, water and nutrients. Weeds जो हैं, जो हमें wanted crop है, जो हमें crop चाहिए, उससे compete करते हैं, competition करते हैं। किस चीज़ के लिए? Food, water and nutrients के लिए। Secondly, जब हार्वेस्टिंग की जाती है, फसल को काटा जाता है, तो आप एक एक पौधे को अलग तो नहीं कर सकते। वीड्स आपकी मेन क्रॉप के साथ मिक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेन क्रॉप की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। नाउ हाउ कम? आई होप सबके घर में साग तो बनता ही है। सो व्हेन योर मम्मा इज़ बेसिकली क्लीनिंग एंड कटिंग दैट साग, हैव यू एवर सीन व्हाट शी इज़ डूइंग? क्या करती है? कितना सारा पोर्शन तो वेस्ट निकल जाता है, उसमें से बहुत सारे वीड्स आ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है? हमें नुकसान होता है, क्योंकि आप वीड्स नहीं खा सकते ना, दोज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स एज वेल। सो लाइक दिस दे आर डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हाउ कैन वी कंट्रोल इट? हम इसे रोक कैसे सकते हैं? वी कैन कंट्रोल दिस बाय 3 methods. First one is mechanical method, in which what we can do, we can uprooting weeds with the help of खुरपी। मीन्स किसी भी पॉइंटेड औजार से या फिर खुरपी से आप उसे अप्रूट कर सकते हैं, वीड्स को जड़ से ही निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। सेकेंड इज़ कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड मीन्स इसमें आप क्या करेंगे? बेड प्रिपरेशन, जो सोइंग के लिए, सीड सोइंग के लिए बेड प्रिपेयर करना है वो अच्छे से करेंगे, सीड को अच्छे से लगाएंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलो करेंगे, तो वीड्स ग्रो ही नहीं करेंगे। थर्ड इज़ केमिकल मेथड। व्हाट इफ़ आप ये सब कर चुके हैं फिर भी वीड्स ग्रो हो गए हैं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचती है? weedicides, chemical methods. So the chemicals which are used to kill weeds, example 2, 4, D. Fine. Let's come to another part, another pest. Pests, insects which destroy or damage the crop plants. पेस्ट वो इंसेक्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं क्रॉप प्लांट्स को। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दे डैमेज क्रॉप? कैसे करते हैं? सो देयर आर 3 ways टू अटैक अ क्रॉप। फर्स्ट वन, दे कट। क्या कर सकते हैं? रूट को कट कर देते हैं, स्टेम को कट कर देते हैं, या फिर लीव्स को कट कर देते हैं। सेकेंड, they can suck the cell sap. Cell sap, as I told you, the water present inside the cell. So अगर सेल के अंदर का वाटर जो है प्लांट्स में प्रेजेंट है उसको ही पी लेंगे तो ऑब्वियसली सेल डाई कर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी ही नहीं। तो टू सक मतलब चूस लेना सेल सैप को फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। थर्ड वन इज़ टू बोर इनटू द स्टेम एंड द फ्रूट्स। बोर मीन्स होल कर देना। ये आपने देखा होगा, आप मम्मा के साथ कभी भी मार्केट जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने, तो मम्मा क्या कहती है? जिसमें होल है वो चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि उसके अंदर
कीड़ा है। सो ये पेस्ट क्या करते हैं, या तो स्टेम में या फिर फ्रूट में होल करके उसके अंदर घुस जाते हैं, उस प्लांट को ईट करते हैं और वहीं पर सर्वाइव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको रोका कैसे जाए। सो टू थिंग्स वी कैन डू, आइदर वी कैन यूज पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, तो या तो हम ऐसी वेराइटीज़ चुनें जिन पर पेस्ट अटैक ही ना करें, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। एंड सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं, यूज़ डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स, एक चीज़ पर फिक्स मत रहिए, प्लांट्स को चेंज करते रहिए, उनका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करिए। जैसे अगर एक सीज़न में आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग करी है तो नेक्स्ट सीज़न में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते हुए इंटर क्रॉपिंग करिए, उसके बाद क्रॉप रोटेशन करिए। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पेस्ट का डैमेज है वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इफ द प्लांट हैव ऑलरेडी अटैक्ड द क्रॉप। अब हमें ये सब करने से पहले क्या पता पेस्ट ने ऑलरेडी अटैक कर लिया हो क्रॉप के ऊपर, तो किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर दैट, पेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल insecticides. So pesticides, now for remembering, for understanding, first understand one thing, जिसके पीछे sides लग जाता है, CIDES, sides, it means those are chemicals. A pesticides, so chemicals used to kill pest. Insecticides means chemicals used to kill insects. So पेस्ट किलिंग केमिकल्स जो है पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं, एग्जाम्पल DDT, बोरिक एसिड। एंड नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स मीन्स वो चीज़ें जो इंसेक्ट्स के किलिंग में हेल्प करती हैं बट नेचुरली अकरिंग है, जैसे नीम के पत्ते डाल सकते हैं आप। निकोटिन यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट। सो टिल नाउ आवर क्रॉप इज़ प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, यहाँ तक क्रॉप पूरी तरीके से ग्रो हो चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी हार्वेस्टिंग, उस क्रॉप को कट करना है। सो हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ क्रॉप्स। हार्वेस्टेड क्रॉप मीन्स प्रॉपरली ग्रोन कल्टिवेटेड क्रॉप। सो अब जो क्रॉप, अगर 100% हमने क्रॉप यील्ड किया है तो क्या हम 100% ही यूज़ कर लेते हैं हर साल? नहीं, जो फार्मर्स हैं या फिर जो सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। एज़ यू कैन सी नाउ अ डेज़ इतना ज़्यादा फूड स्कैर्सिटी है, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों को स्टेट्स को खाना खिलाना पड़ रहा है, तो वो खाना आ कहाँ से रहा है? फ्रॉम द स्टोरेज एरियाज़ ओनली, वहाँ पर जहाँ पर वो अपने ग्रेन्स हैं, जो भी फूड का स्टॉक है उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने का भी डिफरेंट वेज हैं। लेट्स कम टू स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स वर्क करते हैं, biotic factors and abiotic factors. Biotic factors are living factors whereas abiotic factors are non-living factors. बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ग्रेन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगस। एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इम्प्रॉपर टेम्परेचर। इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे पहले कहीं पर भी आपने मम्मा को भी चीज़ें स्टोर करते हुए देखा होगा तो वो क्या करती है, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स को सुखा लेती हैं। जिस कंटेनर में रखते हैं उसे प्रॉपरली क्लीन किया जाता है और सेफ़ रखा जाता है उस कंटेनर को, मीन्स मॉइस्चर से सेफ़ रखा जाता है। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। सो टेक केयर, स्टे एट होम, सबमिट असाइनमेंट्स ऑन टाइम।